बड़े चुनाव के रिजल्ट के साथ साथ नीट का भी रिजल्ट आया और उसके रिजल्ट के आने के साथ साथ ही इनफैक्ट उस रिजल्ट के आने से पहले ही बहुत सारे कंप्लेंट्स आना शुरू हो गया। उन्हीं कंप्लेंट्स के सिलसिले में जब हम लोग देखते हैं तो तमाम चीज़ें सामने आती हैं। पहला तो ये इशू हम देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है उससे ही पहले जब ऑडियो नहीं आ रहा है, नीट का अपना परिचय दे दीजिए, अपना परिचय देकर और ये लाइव आउटपुट दिया भाई ये भी जरा रख देना आगे। हेलो हाँ अरे यार बीच में बताओ, अरे भाई बीच में बताओ यार। इंट्रो कर दीजिएगा, अपने बारे में बता दीजिए। जितने प्रेस के साथ यहाँ पे आए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मेरा नाम नेहा है, जेएनयू से पीएचडी करती हूँ और मैं आइसा दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ। हम लोग पिछले 4 जून को जब रिजल्ट आए थे उससे पहले ही रिजल्ट में क्या दिक्कतें आई हैं ये सामने आने लगा था। पहला दिक्कत तो तब आया जब स्टूडेंट्स ने ये बताया कि फिजिक्स का एक सवाल जो पेपर में नीट के एग्जाम में आया था वो सवाल गलत था। तो 27,000 स्टूडेंट्स ने लगभग क्वालिफाई किया था और उसके बाद लगभग 13,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एक फिजिक्स के सवाल पे एनटीए को भेजा था, लिखा था कि इस सवाल का आंसर एनटीए के आंसर की में गलत है। जिसके बाद ऐसा हुआ कि एनटीए ने और स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया और वो जो नंबर 18 होता था वो बढ़ करके 41 हो गया। AIR 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 14 स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स से ये कंप्लेंट्स आए कि अलग अलग जगह पर पेपर लेट से दिया गया है। ये तमाम दिक्कतें हुई हैं जिसके बाद एनटीए ने एक अननोन फॉर्मूला से, जो शायद सिर्फ एनटीए जानता है और कोई जानता नहीं है, और जब आप लोग भी जर्नलिस्ट साथी भी उनसे पूछते हैं कि वो क्या फॉर्मूला है जिसके तहत आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो एनटीए के पास कोई जवाब नहीं होता है। और इन ग्रेस मार्क्स या कॉम्पेंसेटरी मार्क्स जो स्टूडेंट्स को दिए गए हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जिनका AIR 1 आया है, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, वो बढ़ करके 67 हो जाता है। इन जो AIR रैंक 1 स्टूडेंट्स हैं उसमें भी आप तमाम डिस्क्रिपेंसीज देखते हैं। आप देखते हैं कि एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स लगातार एक ही लिस्ट में उनका AIR 1 होता है। आप देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स उनमें अपीयर होते हैं जिनको कि इम्पॉसिबल मार्क्स मिले हुए हैं। जो फॉर्मूला नीट में फॉलो होता है कि अगर आपका एक भी सवाल गलत होता है तो -5 हो जाता है, उसको वायलेट करके स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हुए हैं। तो इन सब तमाम इश्यूज पे स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी एक प्रोटेस्ट था, परसों भी एक प्रोटेस्ट था, पिछले पूरे हफ्ते लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं और यहाँ पे जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। आप भी बहुत सारे जर्नलिस्ट साथी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिनको हम लगातार मिल रहे हैं इन प्रोटेस्ट। आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना इसलिए भी ज़रूरी समझ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सेकेंड डेट दी गई है हियरिंग की वो 8 जुलाई दी गई है, लेकिन उससे पहले सेंटर ने ये कहा है कि जो 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉम्पेंसेटरी मार्क्स मिला है उन स्टूडेंट्स का हम रीनेट करवाएंगे। और हर जगह कुछ जगह खबर फैल रही है कि स्टूडेंट्स इससे बहुत खुश हैं, अब वो वापस आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, डिमांड्स रेज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लगातार जब ग्राउंड पे जाते हैं हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। अगर हमारा कोई डिमांड है तो एक डिमांड है कि रीनीट फिर से हो और सारे स्टूडेंट्स के लिए हो, और उसके साथ साथ एक बड़ा इशू जो नीट के एग्ज़ाम में दिक्कतों की वजह से, इस पूरे धांधली की वजह से सामने आया है वो ये है कि एनटीए लगातार जिस एग्ज़ाम को छूता है उस एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है, उस एग्ज़ाम में दिक्कतें होती हैं, उस एग्ज़ाम में सीट बेची जाती है, उस एग्ज़ाम में धांधली होती है। तो एनटीए एक ऐसा बॉडी है जो कम्प्लीटली अनएबल है किसी भी नेशन वाइड एग्ज़ाम करवाने के लिए। एंड नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें पेपर लीक होता है। CUET, UG और PG में हम देखते हैं कि सेंटर्स किसी भी तरीके से अलॉट किए जा रहे हैं। जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 4 घंटा पहले स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड इशू हो रहा है। जिन सेंटर्स पे उन्होंने अप्लाई किया है, अपना चॉइस दिया है ऑफ सेंटर्स, उनके अतिरिक्त और सेंटर्स में दिया है जो उनके घर से 100 किलोमीटर दूर। तो इन तमाम इश्यूज जो पहले भी सामने आते रहे हैं उनको भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाईलाइट करना चाहेंगे। हमारे बीच में आज आइसा के नेशनल सेक्रेटरी प्रसन्नजीत हैं जो इन इश्यूज से स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत में स्टूडेंट के मुद्दों पर बोलते रहे हैं। वो हमारे एक पैनलिस्ट है।